हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में मैं पढ़ाएंगे नैतिक शिक्षा। और नैतिक शिक्षा में हमारा नया लेसन स्टार्ट होगा, पाठ 8 आत्मनिर्भरता। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8 आत्मनिर्भरता, पेज नंबर है 24 यानी कि 24। एक समय की बात है, गेहूं के खेत में एक चिड़िया रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गेहूं के पौधे बहुत बड़े थे, जिनमें वे आसानी से छिप सकते थे। छोटे बच्चे अभी उड़ने के लायक नहीं थे। एक दिन जब चिड़िया दाना चुगकर वापस आई तो उसके एक बच्चे ने कहा, माँ, अब हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मुझे डर लग रहा है, दूसरे बच्चे ने कहा। क्यों बच्चों, क्या बात हुई? चिड़िया ने पूछा। जब तुम गई थी तो किसान और उसका बेटा आए थे। वे कह रहे थे कि कल वे फसल कटवाएंगे, पहले बच्चे ने कहा। वे ये भी कह रहे थे कि वे अपनी फसल अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। वे अपने पड़ोसियों को सूचित करने गए हैं, दूसरे बच्चे ने कहा। क्या वे ये कह रहे थे कि अपनी फसल पड़ोसियों से कटवाएंगे? चिड़िया ने पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, पहले बच्चे ने कहा। तुम चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा, हम सभी यहीं ठहरेंगे, चिड़िया ने कहा। 3 दिनों तक भी कोई भी फसल काटने नहीं आया। इसी दौरान बच्चों ने फुदकना सीख लिया। चौथे दिन जब चिड़िया लौटी तो एक बच्चे ने कहा, माँ, अब हमें यह खेत छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ? चिड़िया ने पूछा। आज किसान और उसका बेटा फिर आए थे। किसान अपने बेटे से कह रहा था कि वह फसल अपने भाइयों से कटवाएगा। एक बच्चे ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हम यहीं ठहरेंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, चिड़िया ने बच्चों को विश्वास दिलाया। अगले 3 दिनों तक फसल काटने कोई नहीं आया। इस बीच बच्चे और बड़े हो गए, अब वे उड़ सकते थे। अगले दिन जब चिड़िया लौटी तो एक बच्चे ने कहा, माँ, मैं सोचता हूँ कि अब हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कहते हो? चिड़िया ने पूछा। आज किसान और उसका बेटा यहाँ फिर आए थे, पहले बच्चे ने कहा। वे क्या बातें कर रहे थे? चिड़िया ने फिर से पूछा। वे आपस में बातें कर रहे थे। ना तो हमारे पड़ोसियों ने और ना ही हमारे परिवार वालों ने फसल काटी। कल हम फसल काटने स्वयं आएंगे, दूसरे बच्चे ने कहा। चिड़िया ने कहा, उड़ने के लिए यह समय सही है, वे कल अवश्य ही फसल काटने आएंगे। अगले दिन किसान और उसका बेटा फसल काटने स्वयं आए। उनके फसल काटने से पहले ही चिड़िया और उसके बच्चे आकाश में उड़ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कभी दूसरों पर निर्भर या आश्रित नहीं रहना चाहिए। ओके, तो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिड़िया कहाँ रहती थी? तो आप लिखेंगे चिड़िया कहाँ की जगह लिखेंगे आप? गेहूं के खेत में रहती थी। गेहूं के खेत में, चिड़िया गेहूं के खेत में रहती थी। एक दिन गेहूं के खेत में कौन आया था? एक दिन गेहूं के खेत में कौन आया था? किसान। आप कौन की जगह लिखेंगे? किसान और उसका बेटा। बस। पहली व दूसरी घटना के बाद चिड़िया ने खेत क्यों नहीं छोड़ा? तो आप लिखेंगे पहली व दूसरी घटना के बाद चिड़िया ने खेत नहीं छोड़ा क्योंकि, क्यों हटा देंगे आप? लिखेंगे नहीं छोड़ा क्योंकि वह जानती थी कि कोई और दूसरे काम कभी भी नहीं करता है। आप ये लिखेंगे, क्योंकि दूसरे पे निर्भर रहने से वह काम कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फसल काटने किसान के पड़ोसी आए थे? तो आप क्या की जगह लिख देंगे? नहीं, फसल काटने के लिए किसान के पड़ोसी नहीं आए थे। लास्ट क्वेश्चन, अंत में फसल काटने कौन आया? तो आप लिखेंगे अंत में फसल काटने किसान और उसका बेटा आया। यहाँ पे आप लिख देंगे किसान और उसका बेटा आया। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। गेहूं के खेत में डैश रहती थी, तो आप लिख देंगे चिड़िया। तो चिड़िया रहती थी। छोटे बच्चे अभी उड़ने के लायक नहीं थे। किसान अपने पड़ोसियों से अपनी फसल कटवाना चाहते थे। 3 दिन में बच्चों ने फुदकना सीख लिया था। कल हम फसल काटने स्वयं आएंगे। ठीक है, उसके बाद गेहूं के पौधे बहुत कैसे थे? बड़े थे। किसान और उसके बेटे के आने से पहले ही चिड़िया और उसके डैश उड़ चुके थे। क्या? बच्चे।
हमें अपना कार्य डैश करना चाहिए स्वयं, हमें कभी दूसरों पर नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? आश्रित। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ, इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अपनी कॉपी में काम कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं तो अपना काम प्रिपेयर करिए और पूरा मेंटेन करिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।